सर, आपका चाय, आपका शक्कर वाली चाय और 4 नंबर के शक्कर वाली चाय, 5 नंबर के शक्कर वाली चाय, 6 नंबर के बिना शक्कर की चाय और सर आपका चाय। और उधर जाके इधर बोला, ए राजू। हाँ सर। ये क्या है भाई? क्या है? 4 इंच गिलास, उसमें 1 इंच चाय कम, ऊपर से शक्कर भी नहीं है। अरे भाई, मैं रोज टाइम पे आता हूँ, टाइम पे जाता हूँ, कभी काम चोरी नहीं करता, मेरे साथ ऐसा क्यों? सॉरी सर, गलती हो गई। घोष बाबू का बिना शक्कर की चाय आपको दे दी। बिना शक्कर की चाय दी, उसमें चाय कम, ऑफिस से तनख्वाह मिला, उसे पैसे कम, अब बीवी झगड़ रही है मेरे से। अरे ये लो आपका चाय भाई। क्या बात है भाई, सुबह से दिमाग कितना गर्म क्यों? अरे घोष बाबू, ऐसे काम नहीं होता। मेरी बीवी जानती है इस महीने मेरा तनख्वाह बढ़ा है, इसलिए शॉपिंग का प्लान कर रही थी। मैंने लिफाफा खोल के देखा, पैसे काट लिए। बीवी सोच रही है मैंने पैसे छुपा के रखे हैं। रात भर में सो नहीं पाया। अरे सभी जगह में ये चक्कर चल रहा है। ये देखिए ना, मेरा बेटा एक कंपनी में कांट्रैक्ट का काम किया, तो उसको 2 लाख रुपया कांट्रैक्ट हुआ और पेमेंट के वक्त 2000 रुपया काट लिया। अरे घोष बाबू, कल मेरा एक फिक्स डिपॉजिट मैच्योर किया हुआ है, लेकिन बैंक उसमें 10% कम में मेरा खाता में क्रेडिट किया हुआ है। कल तो मेरे को जाके पूछना पड़ेगा। तभी मैं सोचूं कि बात क्या है। मेरा किराएदार नया कॉन्ट्रैक्ट लेने के बाद इस महीने के भाड़ा से टैक्स के नाम पे 10% काट लिया। जब मैंने पूछा तो बोला टीडीएस काट लिया। और क्या बताए भैया, ये तनख्वाह में तो घर चलाना मुश्किल हो गया, इसीलिए बाहर थोड़ा बहुत कमीशन वर्क करना पड़ता है। ये देखिए ना, 2 दिन पहले एक कंपनी ने कमीशन देते वक्त 10% टीडीएस काट लिया। रुकिए, ताजुब की बात है। रमेश के लिए बैंक सूद के ऊपर से 10% कटा और उसी बैंक में मेरा एक फिक्स डिपॉजिट था, उसके लिए 20% कट लिया। ये कैसे हुआ? हलवा है क्या? ऐसे चलता रहा ना, किसी दिन देखूंगा मैं ही नहीं हूँ, ऊपर वाले ने मेरा ही नाम काट लिया। अरे नहीं, मेरा भी तो इतने दिनों से कट रहा है। अच्छा एक बात बताइए, ये तनख्वाह में से पैसे काटने का चक्कर क्या है? ये आयकर कानून है। आपकी तनख्वाह के ऊपर सालाना टैक्स का एक एवरेज हिसाब करके हर महीने काटा जाता है। मगर इससे पहले तो टीडीएस नहीं कटा। चूंकि अब तक आप टैक्स के दायरे में नहीं आए थे, इसीलिए। देखिए, जिनकी सालाना इनकम मिनिमम टैक्सेबल इनकम के ऊपर होगी, उनकी इनकम पर ही इनकम टैक्स लॉ की धारा 192 के तहत टैक्स काटा जाता है। अब चूंकि आपकी तनख्वाह बढ़ चुकी है और आपकी सालाना इनकम जो है वो टैक्सेबल हो चुकी है, इसीलिए इस एक्स्ट्रा पैसे पर टैक्स काटा गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, धारा 192(1)(a) के तहत और दूसरी जो टैक्सेबल सहूलियतें हैं, उनके आर्थिक मूल्य पर भी टैक्स काटा जा सकता है, अगर संस्था ने खुद उनके ऊपर टैक्स ना दिया हो तो। यदि कोई नौकरी पेशा व्यक्ति 1 साल के अंतर्गत 1 से अधिक संस्थानों में काम करता है और किसी एक संस्था से प्राप्त वेतन का विवरण अन्य संस्थानों को सूचित करता है, तो टीडीएस काटते समय अन्य संस्थानों से प्राप्त वेतन को हिसाब में लेकर टीडीएस काटना पड़ेगा। यदि कोई एम्प्लॉय अपनी अन्य कमाई का विवरण संस्था को देता है, तो संस्था उस अन्य कमाई को उनके आय में जोड़कर टीडीएस काटने पर बाध्य होगी। याद रखिएगा, हाउस प्रॉपर्टी लॉस को छोड़कर अन्य कोई भी लॉस हिसाब में नहीं जोड़ा जा सकता। धारा 89 के अनुसार अगर कोई नौकरी पेशा रिलीफ चाहता है, तो इसको ध्यान में रखते हुए टीडीएस काटा जाएगा। अनुमानित आय निर्धारित करने के लिए डीडीओ निर्धारित यानी कि एसएससी से छूट कंप्यूट करने के लिए साक्ष्य सबूत विवरण एवं लॉस का विवरण प्राप्त करेगा। वेतन से काटा गया टीडीएस यदि अधिक या कम है, तो उसी साल के अंतर्गत किसी भी महीने से प्राप्त वेतन में वह राशि एडजस्ट होगी। ये तो मैं ऑफिस से इन्फॉर्म कर देना चाहिए ना, खामों घर में झमेला होता है। डेफिनेटली इन्फॉर्म करेंगे। जो व्यक्ति या संस्था आपकी टीडीएस काट रही है, उनकी तरफ से आपको एक टीडीएस सर्टिफिकेट मिलेगा। उस टीडीएस सर्टिफिकेट की पूरी डिटेल्स जो है आपकी आईटी रिटर्न में इंक्लूड होगी, और फिर आपकी जो टैक्सेबल लायबिलिटी है उसमें ये पैसा एडजस्ट होगा। 10 डिजिट का टैन और टीडीएस का अलग अलग विवरण उचित जगह पर लिखें। प्रत्येक डिडक्टर को टैन के लिए अवश्य अप्लाई करना चाहिए। टैन में 10 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है। टैन के लिए फॉर्म नंबर 49B में आवेदन कीजिए।
अगर टीडीएस के नाम पर ज़्यादा पैसे काट लिया तो? नहीं, देखिए, अगर ऐसा होता है कि आपकी टैक्स लायबिलिटी से टीडीएस ज़्यादा है तो इनकम टैक्स ऑफिस आपको वो एक्स्ट्रा पैसा सूद समेत वापस लौटाएगा। आपका टीडीएस काट कर जमा हुआ है या नहीं, ये आप इनकम टैक्स वेबसाइट पर जाकर हर 3 महीने में चेक कर सकते हैं। आयकर विभाग के द्वारा टीडीएस से संबंधित विभिन्न सुविधाएं एक विशेष पोर्टल ट्रेसेस पर उपलब्ध हैं। इन सुविधाओं और उनके उपयोग के लिए आपको www.tin-nsdl.com या www.tdscpc.gov.in पर जाकर अपना पंजीकरण करना होगा। उसके बाद आप पोर्टल पर लॉगिन कर विभिन्न सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। सरकारी कार्यालयों, कंपनियों, ऐसे व्यक्ति जिनके अकाउंट्स धारा 44 AB में ऑडिट किए जाते हैं और जिनके साथ 20 या उससे ज्यादा कर्मचारी कार्यरत हैं जिनकी कर कटौती आवश्यक है, ऐसे व्यक्तियों के लिए टीडीएस स्टेटमेंट फाइल करना अनिवार्य है। यह पोर्टल डिडक्टर को चालान, टीडीएस या टीसीएस क्रेडिट, फॉर्म 16 या 16A, 27D, 16B, जस्टिफिकेशन रिपोर्ट, ऑनलाइन करेक्शन आदि करने की सुविधा देता है। टैक्स पेयर इस पोर्टल पर लॉगिन करके डिडक्टर के द्वारा जमा टीडीएस और टीसीएस, एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, रिफंड आदि की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अकाउंट्स ऑफिसर इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद उस टैन का स्टेटमेंट देख सकते हैं और डीडीओस के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। दरअसल इनकम टैक्स लॉ के तहत अलग अलग पेमेंट्स पर स्पेसिफिक रेट पर टीडीएस काटा जाता है। कुछ केसेस में टैक्स ना काटा जाए या फिर कम रेट पर टैक्स काटा जाए, इसके लिए आप इनकम टैक्स ऑफिसर के पास अप्लाई कर सकते हैं। या फिर जो पेमेंट दे रहे हैं उनके पास आप 15G या 15H फॉर्म जमा कर सकते हैं। वो क्या है? अगर आपको लगता है और आप उपयुक्त प्रमाण सहित ये साबित कर सकते हैं कि आपकी टैक्स लायबिलिटी टीडीएस से कम है, तो आप इनकम टैक्स लॉ की धारा 197 के तहत फॉर्म नंबर 13 में आपके इनकम टैक्स ऑफिसर के पास अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये 15G और 15H फॉर्म है क्या? देखिए, अगर आपकी सालाना इनकम मिनिमम टैक्सेबल लिमिट से नीचे है तो फिर टीडीएस ना काटने के लिए 15G फॉर्म, या अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो उसके लिए 15H फॉर्म जो आपको पेमेंट दे रहे हैं उनके पास आप जमा कर सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, एक ही पेमेंट का ऊपर अलग अलग परसेंटेज का टीडीएस काटा जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अलग अलग पेमेंट्स के ऊपर अलग अलग रेट्स पर टीडीएस काटा जाता है, लेकिन एक ही तरीके के पेमेंट के ऊपर टीडीएस काटने का रेट फिक्स है। अगर ऐसा ही होता है तो रमेश के टाइम पे बैंक 10% और मेरे टाइम पे 20% क्यों काटा? आपका पैन है? नहीं, मेरा कोई पैन नहीं है, क्योंकि मेरा पैन का कोई ज़रूरत ही नहीं है। साल में 1 लाख रुपया इनकम ही नहीं होता, इसलिए चाचा जी ने बोला है इतना कम इनकम के पैन का कोई ज़रूरत नहीं। देखिए, इनकम टैक्स लॉ की धारा 206 AA के तहत अगर आपका पैन नहीं है तो ज़्यादा रेट पर आपसे टीडीएस काटा जाएगा।
किसी स्पेसिफिक पेमेंट के ऊपर कानून के अनुसार उस समय की टीडीएस की रेट या फिर 20%, जो रेट ज्यादा होगी उस रेट पर टीडीएस काटा जाएगा। आपका चूंकि पैन है नहीं, इसीलिए 20% रेट पर आपसे टीडीएस काटा गया है। आपको अगर कोई पैसा मिलता है उससे भी टीडीएस काटा जाता है? अगर कोई मुझे एक साल में 30,000 रुपए से ज्यादा पेमेंट करता है तो 10% के हिसाब से टीडीएस काट लेता है। इससे मुझे फायदा क्या होता है? मुझे एडवांस टैक्स कम देना पड़ता है। नतीजा, पूरे साल मैं बेफिक्र रहता हूं और खुश भी रहता हूं। वाह, केवल तनख्वाह ही नहीं, विभिन्न प्रकार के पेमेंट और क्रेडिट के ऊपर भी टीडीएस काटा जाता है। भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित स्कीम या बॉन्ड के अलावा किसी अन्य सिक्योरिटी से प्राप्त सूद पर 10% टीडीएस काटने का प्रावधान है। इंडिविजुअल या एचयूएफ के अलावा यदि कोई भी अमानत पर निर्धारित राशि के ऊपर सूद प्रदान करता है तब 10% के हिसाब से टीडीएस काटने का प्रावधान है। सूद की सीमा बैंक के लिए 10,000 रुपए और अन्य क्षेत्रों में 5,000 रुपए है। स्वतंत्र व्यक्ति अथवा एचयूएफ का सालाना लेन देन अगर 1 करोड़ से ज्यादा है तो उसे भी टीडीएस काट कर सूद देना पड़ेगा। लेकिन यदि यह सूद निम्नलिखित व्यक्ति या प्रतिष्ठान को प्रदेय है तो टीडीएस काटने की कोई जरूरत नहीं है। लॉटरी या क्रॉसवर्ड पजल से प्राप्त राशि अगर 10,000 रुपए से अधिक है तो 30% के हिसाब से टीडीएस काटने का प्रावधान है। यदि इनाम या लॉटरी कैश में ना होकर सामान या कुछ कैश में और बाकी सामान के रूप में दी जाती है और टीडीएस काटने के लिए समुचित कैश ना हो तो उस स्थिति में इनाम देने से पहले इनाम देने वाला व्यक्ति सुनिश्चित करेगा कि उस इनाम या लॉटरी पे टैक्स भर दिया गया है। घुड़दौड़ या जुए से प्राप्त राशि यदि 10,000 रुपए से ज्यादा है तो 30% के हिसाब से टीडीएस काटने का प्रावधान है। कोई इंडिविजुअल या एचयूएफ जिनका बिजनेस टर्नओवर सालाना 1 करोड़ से ज्यादा है या फिर दूसरा कोई व्यक्ति या संस्था किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को एक मुश्त 30,000 रुपए से ज्यादा या सालाना 1 लाख रुपए से ज्यादा की पेमेंट करता है तो स्पेसिफिक रेट पर टीडीएस काटने का प्रावधान है। कॉन्ट्रैक्टर यदि स्वतंत्र व्यक्ति अथवा एचयूएफ है तो 1% के हिसाब से और अन्य क्षेत्रों में 2% के हिसाब से टीडीएस काटा जाएगा। कोई भी ट्रांसपोर्टर अगर अपना पैन जमा देता है तो ट्रांसपोर्टेशन पेमेंट के वक्त टीडीएस नहीं काटा जाएगा। ऐसे मामलों में ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस देने वाले व्यक्ति को निर्दिष्ट फॉर्म निर्दिष्ट समय के अंदर ट्रांसपोर्टर के पूरे विवरण सहित आयकर अधिकारी के पास जमा करना होगा। यहाँ उल्लेख योग्य बात यह है कि विज्ञापन, प्रचार, रेल के अलावा अन्य ट्रांसपोर्टेशन, कैटरिंग इत्यादि इस धारा के अंतर्गत कार्य की सूची में शामिल होते हैं। बीमा कमीशन यदि सालाना 15,000 रुपए से ज्यादा है तो 5% के हिसाब से टीडीएस काटना पड़ेगा। किसी भी विदेशी खिलाड़ी को पारिश्रमिक देते समय 20% के हिसाब से टीडीएस काटने का प्रावधान है। नेशनल सेविंग स्कीम के पेमेंट की राशि 2,500 रुपए से अधिक होने पर 10% के हिसाब से टीडीएस काटा जाएगा। यदि यह पेमेंट किसी इन्वेस्टर के उत्तराधिकारी को दी जाती है तो टीडीएस नहीं काटा जाएगा। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के किसी म्यूचुअल फंड के दोबारा खरीद पर 20% के हिसाब से टीडीएस काटा जाएगा। लॉटरी टिकट विक्रेता को कमीशन या अन्य पेमेंट करते वक्त 5% के हिसाब से टीडीएस काटने का प्रावधान है। सेक्शन 194H स्वतंत्र व्यक्ति अथवा एचयूएफ का सालाना लेन देन 1 करोड़ रुपए से अधिक होने पर या दूसरा कोई व्यक्ति या संस्था दलाली और अन्य कमीशन के तौर पर 15,000 रुपए से ज्यादा पेमेंट करे तो 5% के हिसाब से टीडीएस काटने का प्रावधान है। लेकिन बीएसएनएल या एमटीएनएल के पीसीओ मालिकों के मामले में टीडीएस नहीं काटा जाएगा। कोई इंडिविजुअल या एचयूएफ जिनका बिजनेस टर्नओवर सालाना 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है या फिर कोई संस्था जो सालाना 1,80,000 रुपए से अधिक
भाड़ा प्रदान करती है तो इस भाड़े पर 10% के हिसाब से टीडीएस काटने का प्रावधान है। लेकिन यदि यह किराया किसी मशीनरी के लिए दिया जा रहा है तो 2% के हिसाब से टीडीएस काटा जाएगा। 194 IA खेती बाड़ी की जमीन को छोड़कर अगर आप अचल संपत्ति की खरीदारी कर रहे हैं और उस संपत्ति की खरीदारी की राशि 50 लाख रुपए या उससे ज्यादा है तो धारा 194 IA के तहत खरीदार को खरीद मूल्य के 1% के हिसाब से टीडीएस काटना है। टीडीएस की यह राशि फॉर्म 26 QB के चालान द्वारा महीने के अंत से 30 दिनों के भीतर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट से करनी होगी। खरीदार या डिडक्टर को टैन लेने की आवश्यकता नहीं है। खरीदार को फॉर्म 26 QB जमा करने के 15 दिनों के अंदर फॉर्म 16B में टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करना है। किसी स्वतंत्र व्यक्ति अथवा HUF जिनका सालाना लेन देन 1 करोड़ रुपए से अधिक है या फिर दूसरा कोई व्यक्ति या संस्था उसी फाइनेंशियल ईयर में कारीगरी या पेशे के रूप में सालाना 30,000 रुपए से अधिक प्रदान करती है तो 10% के हिसाब से टीडीएस काटा जाएगा। किसी को अगर रॉयल्टी सालाना 30,000 रुपए से अधिक दी जाती है तो 10% के हिसाब से टीडीएस काटने का प्रावधान है। यदि कोई व्यक्ति किसी कानून के तहत कृषि योग्य जमीन को छोड़कर किसी अन्य अचल संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण करता है तो इस एवज में देने वाली राशि या कंपनसेशन अगर 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है तो 10% के हिसाब से टीडीएस काटने का प्रावधान है। और एक बात ध्यान रखिए, टैक्स केवल पेमेंट देते वक्त ही नहीं काटा जाता। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पेमेंट लेते वक्त टैक्स काट लिया जाता है। अच्छा ये मामला है क्या, जरा डिटेल में बताइए। इनकम टैक्स लॉ की धारा 206C के अनुसार आप कमर्शियल पर्पस के लिए कोई भी फॉरेस्ट प्रोडक्ट जब खरीदते हैं, जैसे कि मान लीजिए लकड़ी, मधु या बीड़ी का पत्ता जिससे बीड़ी बनाते हैं, और गाड़ी, गहना या फिर मिनरल या स्क्रैप, जब भी आप खरीदते हैं तो आपके द्वारा चुकाई गई कीमत के ऊपर विक्रेता जो है एक स्पेसिफिक रेट पर टैक्स काटकर सरकार के खजाने में जमा करेगा। क्या साहब कुछ लेते हुए तो हैं नहीं? क्यों, यहाँ पर भी इनकम टैक्स का कोई कानून लागू होता है? नहीं नहीं नहीं, आपके लिए नहीं, आपके लिए। थैंक गॉड। अब कमर्शियल ह्यूमन कंजम्पशन के लिए जो अल्कोहल खरीदा जाता है उस अल्कोहल की चुकाई गई कीमत पर टैक्स काटने का कानून है। देखिए ये कलर थोड़ा सा लाइट, और इसको ऊपर में देख लेना, इसको ऊपर में देखिए। अब ये टेबल है ना, इसको थोड़ा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन सिट डाउन। थैंक यू। देखिए इसको आप जितना जल्दी सके कर। हाँ ठीक है जी, बताइए क्यों बुलाया मुझे? देयर इज अ प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना होगा। कल 7 तारीख टीडीएस जमा करने का लास्ट डेट। इधर मेरा अकाउंटेंट बुखार में पड़ा है, क्या किया जाए बोलिए तो? देखिए, इनकम टैक्स लॉ की धारा 2011A के अनुसार विद इन ड्यू डेट टीडीएस काटकर जमा न करने से हर महीने 1.5% के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, धारा 221 के अनुसार पेनल्टी भी हो सकती है। अब तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऑनलाइन में टीडीएस जमा करने की व्यवस्था की। और सिर्फ इतना ही नहीं, क्वार्टरली स्टेटमेंट भी अब आप ऑनलाइन में जमा कर सकते हैं। वो कैसे बोलिए तो? देखिए, डिजिटल सिग्नेचर की सुविधा लेने पर आप घर में बैठे बैठे इलेक्ट्रॉनिकली स्टेटमेंट फाइल कर सकते हैं अथवा आप स्टेटमेंट तैयार करके TIN-FC के माध्यम से स्टेटमेंट जमा कर सकते हैं। ई पेमेंट के समय टैन, असेसमेंट ईयर एवं नेचर ऑफ पेमेंट ठीक ठीक लिखें। चालान 281 नंबर के चालान में टीडीएस या टीसीएस जमा करें। विभिन्न प्रकार के टीडीएस जमा हेतु 281 नंबर चालान की अलग अलग प्रतियां व्यवहार करें। उचित फॉर्म नंबर एवं टाइप ऑफ स्टेटमेंट निर्धारित करें। डिडक्टर का विवरण लिखते समय टैन, असेसमेंट ईयर,
स्टेटस एवं नाम पता अवश्य लिखें। डिडक्टी का विवरण लिखते समय चालान, सीरियल नंबर और सही पैन नंबर अवश्य लिखें। ETDS या TCS स्टेटमेंट तैयारी करने के बाद वैलिडेशन करें। ऑनलाइन लॉग करके चालान स्टेटस और स्टेटमेंट स्टेटस देखा जा सकता है। सर, कल 7 तारीख है। पिछले महीने जितने सारे पेमेंट्स पर हमने TDS काटा है, कल तो वो सब जमा करना होगा। आपने जो अकाउंट्स भेजा है उसमें देखा, कल 7 तारीख के अंदर मुझे 50 लाख रुपया TDS जमा करना होगा। इस समय पर वो रुपया जमा करना मेरे लिए असंभव है। लेकिन सर, ये रुपया तो हमारा नहीं है। हमने भी लेबर पेमेंट, घर भाड़ा, कमीशन देते वक्त TDS काटा है। हम जब ये TDS जमा करेंगे तभी तो वो टैक्स क्रेडिट पाएंगे ना। और नियम अनुसार निर्धारित समय के अंदर हमें ये पैसा सरकारी अकाउंट में जमा करना पड़ता है। अरे वो रुपया क्या अभी तक मैं साथ लेकर बैठा हूँ? सब बिजनेस में लगा दिया है। लेकिन सर, जिनका हमने TDS काटा है वो तो चुप बैठेंगे नहीं। वो TDS सर्टिफिकेट मांगेंगे और नहीं देने पर वो आयकर विभाग में कंप्लेंट भी कर सकते हैं। और इस मामले में आयकर दफ्तर का कानून बहुत ही सख्त है। सेक्शन 48 के अनुसार TDS काट कर यदि कोई निर्धारित समय पर जमा नहीं देता है या TDS नहीं काटता है तो 30% खर्च डिसअलाउड होता है और साथ साथ इंटरेस्ट, पेनल्टी सब लगता है सर। और डिमांड पेमेंट ना होने पर फौजदारी का मामला भी हो सकता है। आप किससे वेतन लेती है? मुझसे या आयकर दफ्तर से? तब से उन्हीं के बारे में बोले जा रही हो। अरे इतना बड़ा देश, लाख लाख कंपनियां बिजनेस कर रही है, इसमें से आयकर दफ्तर ढूंढ कर निकालेंगे कौन कंपनी TDS नहीं जमा किया। अरे बाबा, दूरबीन लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। अब जाइए, तो इस बारे में मत सोचिए, जाइए। ओके सर। अरे ऐसा खेल मेरे बाप दादा लोगों ने बहुत खेला। हाँ। अरे यूं ही PV इंडस्ट्रीज फल फूल रही है। हाँ? जितना आसान समझ रहे हैं इस खेल को, दरअसल उतना आसान होगा नहीं। TDS काट कर भी अगर आपने पैसा जमा नहीं किया तो आयकर दफ्तर आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सकता है। नीरज, CCIT साहब ने मुझे बुलाया था। PV इंडस्ट्रीज के नाम एक कॉम्प्लेन है। 50 लाख TDS काट के जमा नहीं किया है। मैंने जांच करके पाया कि शिकायत सही है। सर, मुझे लगता है कि हमें आयकर अधिनियम के धारा 133A के अंतर्गत तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। देन गो हेड। ओके सर, थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। आओ सपन, बैठो। धन्यवाद सर। फाइल रेडी कर लिए हो? सर, अभी तुरंत सर्वे की कार्रवाई करनी होगी। यस सर, मेरा फाइल रेडी है सर। फाइल में सर आपका एक अप्रूवल का जरूरत है सर। अप्रूवल मैं दिए देता हूँ, तुम फौरन कार्रवाई के लिए निकल जाओ। थैंक यू सर। और हाँ, बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद सर। मिस्टर बागला है? आप लोग कहाँ से आए हैं? कोई बिजनेस के काम के लिए उनके साथ वेट करना चाहते हैं। ठीक है, 1 मिनट। हेलो सर, आपसे कोई मिलने आया है। यस, ओके। 3rd फ्लोर पे जाइए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग मिस्टर बागला, हम लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आ रहे हैं।
प्लीज सिट डाउन। हम लोग बढ़ने नहीं आए मिस्टर बागला, हम लोग टीडीएस से सर्वे करने को आए हैं। कौशिक, मिस्टर बागला को सर्वे ऑथराइजेशन साइन करा लो। यह है हमारा सर्वे ऑथराइजेशन, ठीक तरह से पढ़ के यहाँ साइन कर लीजिए। ठीक है, अब चलिए, आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहाँ है, हम लोग सामने प्रोड्यूस कीजिए। मिस्टर बागला, आप इस साल का और पिछले 3 साल का अकाउंट्स प्रोड्यूस कीजिए। मेरा अकाउंट सब कंप्यूटर में मेंटेन होता है, प्लीज कंप्यूटर देख लीजिए। विमल, ग्लास सब ले जाओ। अरे कहाँ जा रहे हो? रुको, दिखाओ दिखाओ। दिस इज इट। इसमें लास्ट ईयर जितना टीडीएस काटा गया है उसका पूरा हिसाब है। मिस्टर बागला, आपने टीडीएस जो सरकारी खजाना में जमा किए हैं उसका प्रूफ दीजिए तो। मिस्टर बागला, क्या आपने क्वार्टरली रिटर्न जमा किया है? जिनका टीडीएस काटा है उनको आपने सर्टिफिकेट इशू किया है? मिस्टर बागला, पीबी इंडस्ट्रीज लास्ट ईयर 50 लाख रुपया टीडीएस काट के जमा नहीं किया। आपको इस बारे में क्या कहना है? सर, मुझसे भूल हो गई, मुझे समय पर टीडीएस जमा करना था। मैं शपथ कर रहा हूं, मैं सारा डिमांड पेमेंट कर दूंगा। मुझसे एक मौका दीजिए प्लीज। मेरा सत्यानाश हो गया, इतना ज्यादा रुपया का नुकसान। अब 50 लाख रुपया जमा करना होगा, उसके पर इंटरेस्ट पेनाल्टी भी देने होगा। धारा 226/3 के अनुसार आपके बैंक अकाउंट अथवा आपके देनदारों को नोटिस जारी कर टीडीएस की अदायगी की जा सकती है। जरूरत पड़ने पर टैक्स रिकवरी ऑफिसर द्वारा आपकी चल अचल संपत्ति को नीलाम कर टीडीएस की अदायगी की जा सकती है। आज मैं बर्बाद हो गया, एकदम बर्बाद, एकदम। बाकी सब ठीक है खोजदार, तो एक बात बताइए, ये आयकर विभाग जो पूरी देश की जनता की टैक्स काट रही है, इतना पैसा जाता कहाँ है? सही बताया। सचमुच इतना पैसा लेके करते क्या है? मैं आयकर देता हूं, आप भी आयकर दीजिए, क्योंकि आपका ये योगदान देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। आपका दिया हुआ आयकर शिक्षा, विद्युत उत्पादन, महिला और बच्चों की विकास और देश की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। हम सच्चे नागरिक के हिसाब से बहुत सारे सुविधा लाभ करते हैं और इसमें आयकर दफ्तर का बहुत बड़ा योगदान है। एक सच्चे नागरिक के हिसाब से हमारा कर्तव्य यही होता है कि हम आयकर दफ्तर का सहयोग करें। हम ही देश की उन्नति करेंगे, हम ही देश का निर्माण करेंगे। आइए हम देश की प्रगति और राष्ट्र निर्माण में सहभागी बने। सर, सर,
आपने ठीक ही कहा था, सही समय पर टीडीएस जमा करने से मुझे आज ऐसी मुसीबत में नहीं पड़ना पड़ता। अब अभी जैसे भी हो जमा कर दीजिए। मैं भी समय पर टीडीएस देकर शांति से बिजनेस करना चाहता हूं। ऐसा टेंशन लेकर कोई काम नहीं होता है। अब जल्दी व्यवस्था कीजिए प्लीज। वेरी वेल सर, थैंक यू। हाँ बोलो। अरे आज खुशी से मेरा पेट भर चुका है, मैं खाना नहीं खाऊंगा। तुम एक काम करो, तुम यहाँ आ जाओ, आज हम डिनर पर चलेंगे। मेरा जो टीडीएस कटा था ना, उसका एक्सेस टैक्स आयकर दफ्तर ने मुझे सूद समेत वापस दिया है। तुम 5 बजे आ जाओ। सर चाय। अरे राजू। हाँ सर। क्या बात है, आज चाय मुंह तक भरा हुआ है? सर पहले तो टीडीएस काटा हुआ था, अभी टीडीएस इंटरेस्ट समेत वापस दे रहा हूँ। चीनी भी ज्यादा है। आयकर दफ्तर कुछ भी नहीं भूलता। जिस प्रकार जल को हजारों गुना बनाकर पुनः पृथ्वी को प्रदान करने के लिए सूर्य पृथ्वी से बूंद बूंद जल ग्रहण करता है, उसी प्रकार सरकार अपने देशवासियों से कर ग्रहण करके उनका सुख, समृद्धि, सुरक्षा आदि के रूप में पुनः प्रदान करती है।